R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसे मुखियाओं से आपको रूबरू करा रहा है जिन्होंने अपने गांव की दिशा और दिशा ही नहीं बदली, बल्कि वो शानदार और ताबड़तोड़ कार्य कराए हैं अपनी जनता जनार्दन के लिए जो शायद पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए। दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी कादर चौक विकासखंड के आपको बता दें कटन्ना वरचौ में है और वो मुखिया हमारे बीच में मौजूद हैं दर्शकों, जिनकी तारीफ आसपास के इन्हीं के ब्लॉक के साथियों ने दिल खोल कर की। ये वो मुखिया हैं जो अपनी ग्राम पंचायत को लेकर, अपनी जनता जनार्दन को लेकर, उसके कामकाज को लेकर जाने जाते हैं। इस समय दर्शकों हमारी मौजूदगी इस ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में है और अगर आप यहां आएंगे तो आप इससे पंचायत भवन बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जो नक्शा है वो अलग ही आपको अलग ही रंग रूप में मिलेगा, अलग दृश्य यहां देखने को मिलेगा, अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने और भी आपको पंचायत भवनों से रूबरू कराया जहां मौजूदा प्रधान लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन इस पंचायत भवन में अगर आप पहुंचते हैं तो एक ब्लॉक जैसी फीलिंग आपको आएगी। अलग सारे रूम्स बने हुए हैं, सारे अधिकारी आए या फिर जो यहाँ पर कार्यरत रहते हैं उनके सबके अलग केबिन है। ग्रामीणों को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका सारा काम ब्लॉक से लेकर थाने तक का या फिर तहसील लेवल का काम का सब कुछ यहीं देखा जाता है। वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूदा प्रधान जी की है तो ये पहली पंचवर्षीय। दर्शकों, पहली पंचवर्षीय में मौजूदा प्रधान ये नहीं समझ पाते हैं, उन्हें इतना अनुभव नहीं होता कि हमें कैसे कार्य कराना है, लेकिन इस पहली पंचवर्षीय में अभी 4 साल का समय हुआ है और इन 4 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने इस गांव की दिशा और दिशा नक्शा बदल कर रख दिया है। प्रधान जी का रुख करेंगे और इन्हीं की जुबानी जानेंगे जो इन्होंने अपने गांव का नक्शा बदला है, कौन कौन से कार्य कराए गए। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप वो मुखिया हैं जिनका नाम से तो पहचान है ही है, अब एक और पहचान जुड़ गई है प्रधान को लेकर। आपने इस गांव की दिशा और दिशा ही नहीं बदली, आपने वो पूरा नक्शा चेंज कर दिया है, एक टाउन जैसा इस ग्राम पंचायत को बना दिया है। आसपास के प्रधान दिल खोल कर आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इन 4 सालों में आपने कौन कौन से कार्य कराए। खेल मैदान, पार्क, मॉडल शॉप, खेल मैदान बनवाया जी, खेल मैदान, पार्क बनवाए हैं, मॉडल शॉप भी बनवाई है, मॉडल शॉप भी बनवाए हैं, बाउंड्री, स्कूलों की बाउंड्री बनाई है, दोनों स्कूलों में टाइगर करवाया, टाइलीकरण करवाया है। बिल्कुल। गांव में कई जगह रास्ताएं थी, आज तो रास्ता नहीं थी, रास्ता नहीं थी, दलदल बना रहता था, कीचड़ जल जमाव रहता था। रास्ताएं खुलवाई हैं। हमने देखा आपके गांव में जो सरकार का नारा चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, कहीं ना कहीं इस ग्राम पंचायत में वो नारा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ साफ सफाई भी दिखाई दी और ग्रामीणों ने आपकी खुलकर तारीफ भी की। लोगों ने बताया कि आप किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते, जिन्होंने वोट दिया हो या ना दिया हो, हमेशा आप जनता के बीच में रहते हैं। तो पक्षपात से फायदा क्या है? फिर किसी आदमी काम हुआ ना हो, फायदा क्या हो? तो उस पर का मतलब ही क्या है कि पक्षपात रखेगा। बिल्कुल प्रधान जी, बिल्कुल उसकी बात ही बात। बिल्कुल। तो जनता बेकार है सिस्टम। आप ये भी कहते हैं कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी जनता प्रधान है। जनता प्रधान है, आप ये भी कहते हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं आपके, कि मैं प्रधान नहीं हम हूँ। क्या प्रधान है? हम तो जनता के सेवक हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जनता ने वोट दिया, प्रधान बनाया, जिम्मेदारी दी है, प्रधान तो जनता ही है, तो जनता ही रहेगी। सर, आपने स्कूलों के नक्शे ही नहीं बदले, स्कूलों में बैठने के इंतजाम हो या फिर उनका जीर्णोद्धार हो, बेहतर लेवल के कार्य कराए। आपने मिड डे मील को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। सर, अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? जो हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है 98% काम हो चुका है, 1-2% बचा होगा। नहीं, काम 18% काम बहुत बचा है गाँव में। अब तो विकास ही नहीं हुआ था, अब तक कोई विकास नहीं हुआ। तमाम प्रधान आए और लोग कोई विकास नहीं हुआ। आपके मन में सर क्या बात आई कि मैं अगर प्रधान चुनता हूं या फिर जनता ने अगर आपको चुना, आपने बताया कि जनता ने आप पे प्रेशराइज किया कि आपको उतरना है मैदान में और जनता ने आपको विजयी घोषित कराया, आपने पहले से ये ठान रखा था अगर मैं मुखिया बनता हूं तो इस गांव का विकास मैं बदल दूंगा, क्योंकि आप एजुकेटेड है, आपकी मानसिकता अलग है, आपकी सोच अलग है। कोई जो जनता की इच्छा थी जनता ने खड़ा किया जी, और जनता को ही काम किया गया जी। जनता की इच्छा से ही काम हुआ था, नहीं काम नहीं हुआ, काम हुआ है। मतलब अपने कोई इच्छा नहीं प्रधानी पहले। प्रधान जी, हमें लोगों ने बताया कि आप समाज सेवा बहुत पहले से कर रहे हैं लोगों की, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब बच्चियों की शादियां होती हैं तो आप गुप्त दान जो भी होता है या उनका पूरा ध्यान रखना उनकी शादियों में, या फिर कोई ऐसा परिवार गरीब तबके का है या किसी तरह का कोई स्वर्गवास हो जाता है, अंतिम संस्कार को लेकर आप लगातार लोगों की आर्थिक मदद करते हैं। अब जो हो सकता है अपने से वो करते हैं, जो हो सकता है वो पूरी मदद आप देते हैं। रोजगार सेवक भी हमारे बीच में मौजूद है, भैया जी का बेहद नाम है और भैया जी भी पूरा कार्यभार संभालते हैं और बहुत अच्छे इंसान है, एजुकेटेड है, जमीन से जुड़े इंसान है।
भैया सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। चक्रेश कुमार राजपूत शुभ नाम मेरा। आप चक्रेश जी ये बताइए, आप प्रधान जी तो काम कर ही रहे हैं हाई लेवल का एकदम, लेकिन आपने भी एक अलग ब्यूरो अपने ग्रामीणों का उठा रखा है। हाँ। तमाम ग्रामीणों ने आपका जिक्र किया, मौजूदा प्रधान जी का तो जिक्र आता ही आता है, आपका भी जिक्र आता है। बेहतर लेवल की कार्य देख रेख में आपके कराए गए हैं और जनता जनार्दन बेहद आपसे खुश। गांव से गांव को जोड़ने के लिए जो चक रोड होते हैं मिट्टी का वो अच्छे से अच्छे कराए जाते हैं। जी नालियां खराब है, नालियों की मरम्मत कराई जाती है। बिल्कुल। मोटर साहब बनवाई, बहुत बढ़िया, जनता के लिए दूर नहीं जाना पड़े। हमें लोगों ने बताया पहले मनरेगा का काम चलता था तो गिने चुने मजदूर जाते थे, लेकिन आपने हर उस इंसान को मौका दिया जो गरीब तबके जिसकी का इच्छा लोग होती है। है काम करने, उसे मतलब भेजा जाता है। भेजा जाता है। आपने हर इंसान को, ऐसे इंसान को मौका दिया जिसे बेचारे को जरूरत है। आपने हाँ, उनके हाँ। कार्ड बनवाकर सभी को मौका जी, दिया, जी, जी। जबकि पहले के प्रधानों ने इतने मौके उन्हें नहीं दिए। जितना हो सका उतना करता हूँ। जितना हो सका उतना करता हूँ। आपने आगे के लिए क्या कुछ सोचा है? 1 साल का समय बचा है अपनी जनता सभी के को लिए। लाभ मिले, सभी को योजना सरकारी योजना का हाँ, लाभ मिले, बिल्कुल चाहे आवास हो, जो भी कुछ भी हो, सभी को लाभ मिले। तो आपने रोजगार सेवक भाई को भी सुना, बेहतर लेवल के इंसान है, क्योंकि वो मुखिया है ये जिन्होंने इस गांव का नक्शा तो बदला ही बदला है, लेकिन इनकी टीम के जो भी मेंबर हैं वो भी निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक लेवल के कार्य करा रहे हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।